नमस्कार साथियों। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से ऑक्सीजन के अलावा और भी तत्वों का प्रयोग करते हुए अ, हम अपने लिए उपयोगी पदार्थों का निर्माण करते रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। और इन तत्वों में ख़ास 2 तत्वों का नाम लेना आवश्यक है और वे हैं कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन। तो अभी कार्बन के किस तरह से देखिए साइक्लिंग होती है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। ये जो कार्बन है ये मुख्य रूप से हमें वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है। और ये जो कार्बन है इसका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने में। और उन्होंने जब अपना भोजन बना लिया उसके बाद और तमाम जो पेड़ पौधों के अनाज हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, इन सबको मनुष्य खाता है। और तमाम पेड़ पौधों के अन्य उत्पाद सभी तरह के प्राणी भी खाते हैं। इस तरह से वो कुछ मात्रा में कार्बन अपने अंदर लेते हैं और उस कार्बन का उपयोग करते हैं। और उसके बाद जब वो वेस्ट मटेरियल के तौर पर कुछ कार्बन बाहर निकालते हैं, या कि वो जब उनकी क्षति होती है, जब उनकी बॉडी डिके होती है या जब उनकी डेथ हो जाती है, तो बहुत सा कार्बन एक बार फिर से वातावरण में चला जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कार्बन पेड़ पौधों और जो प्राणी हैं उनमें फिर से एक बार इस तरह से चक्रित होता रहता है, चक्र उसका लगता रहता है। तो ये है हमारा कार्बन चक्र। तो आप ध्यान किस बात पर दे रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन आदि के चक्र, मैंने कहा ये सभी तत्व पृथ्वी पर मौजूद हैं और पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इनको हम बाहर से प्राप्त नहीं करते, केवल हम सूर्य की रोशनी को ही बाहर से लेते हैं और केवल इनकी रिसाइकलिंग होती रहती है ताकि ये बार बार इस्तेमाल किए जा सकें। यदि हमारे ये प्रयास आपको पसंद आ रहे हैं, बच्चों के लिए उपयोगी लग रहे हैं, तो आप ज़रूर इनका प्रयोग करें, देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और यदि आपका कोई प्रश्न इस संबंध में आता है तो यूट्यूब के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप जाकर प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेल भी कर सकते हैं यदि आपको किसी खास प्रश्न पर जवाब चाहिए हो। तो हमारी मेल आईडी है SUDEEPKU2@gmail.com। धन्यवाद।